नमस्कार दोस्तों। आज महीने के 11वें दिन आप सभी स्नेहीजनों को जय श्री कृष्ण के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज लोकप्रिय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। उनके चरणों में श्रद्धा सुमन के साथ वंदन अभिनंदन। और साथ ही आज वर्ष की प्रथम अमावस्या है। अमावस्या पर आप सभी स्नेहीजनों को शुभकामना के उपरांत आज 1824वां लेख है। दोस्तों, आज का विषय है द्रौपदी का कर्म फल। हम सभी ने इतिहास में पढ़ा है, लिखा हुआ देख और सुना भी है। भगवान श्री कृष्ण ने भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण के समय उसकी रक्षा करी थी। किंतु क्या वास्तव में रक्षा कृष्ण ने करी थी? नहीं दोस्तों, यह रक्षा द्रौपदी के कर्म फल के द्वारा कृष्ण को रक्षा करने के लिए बाध्य किया गया था। जब चीरहरण हो रहा था तब वह कातर दृष्टि से अपने 5 परम योद्धा पतियों से प्रार्थना कर रही थी, किंतु पति भी निस्सहाय देख रहे थे। इसके उपरांत सभा में उपस्थित अनेकों विद्वान, अनेकों महान योद्धा, यहाँ तक कि गुरु द्रोणाचार्य और अनेकों योद्धाएं उपस्थित थे, किंतु किसी ने भी उसकी सहायता नहीं करी। अंत में वह कृष्ण को हे वासुदेव मेरी रक्षा करो कहने लगी, प्रार्थना कर रही थी। उनकी प्रार्थना कृष्ण भगवान तक आई और वहाँ पे नारद मुनि भी उपस्थित थे। नारद मुनि ने जब उनकी प्रार्थना सुनी तो कृष्ण की ओर देख रहे थे। कृष्ण अपनी प्रार्थना सुनने के उपरांत ध्यान मग्न हो गए। बड़े आश्चर्य से नारद मुनि ने कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, द्रौपदी आपको रक्षा के लिए पुकार रही है और आप ध्यान में पहुंच गए। कुछ देर उपरांत कृष्ण ने बोला, नारद, मैं उसकी रक्षा करूंगा, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा था कि द्रौपदी के कौन से कर्म फल के लाभ में उसकी रक्षा करनी चाहिए। अब मुझे उसके 2 कर्म ऐसे दिख गए हैं जिसके माध्यम से मैं उसकी रक्षा करूंगा। प्रथम तो दुर्वासा ऋषि एक दफ़े जंगल में सरोवर स्नान कर रहे थे। वहीं से द्रौपदी भी जा रही थी। सरोवर स्नान में दुर्वासा मुनि के अंग वस्त्र बह गए थे। विकट परिस्थिति में वह इधर उधर देख रहे थे। द्रौपदी ने भी उनकी समस्या देखी और जबकि पर्याप्त वस्त्र न होने के उपरांत भी द्रौपदी ने अपने कुछ वस्त्र उन्हें प्रदान किए थे। दुर्वासा ऋषि ने उसी वस्त्र में से छोटा सा टुकड़ा काट करके द्रौपदी को लौटाते कहा था, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये एक दफ़े युद्ध में मेरे हाथ में भी घाव लग गया था। तब द्रौपदी ने अपने पल्लू में से कुछ कपड़ा फाड़ कर मेरे पे मरहम पट्टी करी थी। अतः ये दोनों ही कर्म उसके आज सहायता करेंगे। अब आप हम सब तो साधारण से मनुष्य हैं। जब अगर हम लोगों को भी कोई भगवान से हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान की प्रार्थना हमारी भगवान तभी स्वीकार करते हैं जब हमारे कोई अच्छे कर्म हो। इसीलिए दोस्तों,
वासुदेव कृष्ण अपने परिजनों की भी रक्षा करने के पूर्व उनके कर्म फल देखते हैं, तो हमारे कर्म फल तो वह ज़रूर देखेंगे। इसलिए हमें जब मिले, जहाँ मिले, जिस अवस्था में भी हो, ऐसा भी हो, छोटा बड़ा कोई भी प्रकार का अच्छा कार्य करते रहना चाहिए। जिसकी भी सहायता हो सके उसकी सहायता करें और सादा जीवन, उच्च विचार वाले मापदंड पे अपना जीवन व्यतीत करें। निश्चित ही आपके अच्छे कर्म आपके बुरे समय में ज़रूर सहायता करेंगे। आप सभी स्नेहीजनों से विशेष अनुरोध है, यूट्यूब चैनल पे भी जाकर मेरे इसी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। आप सही स्नेहीजनों का आज का दिन शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।